हाँ तो बेटा लोग, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। अर्थात पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स दिए होते हैं, कौन किस को वर्ग बोलते हैं, किसको पीरियड अर्थात किसको वर्ग बोलते हैं, किसको। तो बेटा यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त सारणी दी हुई है, तो इसमें वर्ग कितने होते हैं, आवर्त कितने होते हैं, ये सब चीजें बताना होगा। और एक बहुत ही मजे के साथ में, इंटरेस्टिंग साथ में, अगर बूढ़े भी सुन लें तो उसको याद कर लें, इस तरीके से बच्चे भी सुन लें तो यार उसको गाना बना ले, इस तरीके से इसको। तो बेटा देखो कैसे याद करना है इसको और कैसे इसको तैयार करना है। बेटा यहाँ पर सबसे पहले, इसके पहले इसको मैं थोड़ा सा नॉलेज दे दूं इसके विषय में, क्या कैसा क्या है। बेटा 1 से लेकर 1 2 3 ये काउंटिंग देख रहे हो ना, 18 नंबर तक। तो ये क्या है बेटा, ये ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। अर्थात ग्रुप मतलब इसका वर्ग दिया गया है कि फर्स्ट वर्ग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से कितना है टोटल, 18 है। कितना है? 18 वर्ग है। तो बेटा ये देखो, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों दिख रहे हैं ना, तो ये बेटा 1s, ये 2s। तो ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट्स हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। कौन से एलिमेंट्स है? एस ब्लॉक। बेटा यहाँ पर देखो, थर्ड नंबर से लेकर 12th नंबर तक, थर्ड नंबर से लेकर 12th नंबर तक ये किस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? तो इनको बेटा बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बोलते हैं बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये किस पर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बेटा किस ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। किस में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। यहाँ से बेटा 13 से लेकर 18 नंबर तक जो दिए हुए हैं एलिमेंट्स, 13 से लेकर 18 नंबर तक जो भी वर्ग आते हैं वो किस पर आते हैं बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स किस पर आते हैं? ये कौन से हो गए? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। यहाँ पर बेटा ये देखो, अगर क्वेश्चन पूछता है क्या कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो टोटल वर्ग कितने मिल गए हमको बेटा? 18 वर्ग मिल गए। लास्ट वाले वर्ग को क्या बोलते हैं बेटा? इसको शून्य वर्ग भी बोलते हैं। क्या? शून्य वर्ग। शून्य वर्ग। अंतिम वर्ग कौन सा है? शून्य, अर्थात जीरो ग्रुप, शून्य वर्ग भी बोलते हैं। बेटा 13 14 ये किस पर है? फर्स्ट ईयर के लिए 13 14, और सेकेंड ईयर में जब 12th में जाओगे तो उसके लिए 15 16 17 18 ये ग्रुप पढ़ने पड़ेंगे, और फर्स्ट ईयर में 13 14 यही पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बेटा इसको देखो, ये क्या दिए हुए हैं हमारे पास, तो ये 1 से लेकर 7 नंबर तक, ये जो 1 से 7 नंबर तक जो दिया हुआ है, कितना? 1 to 7, ये 1 to 7 नंबर तक ये जो दिए हुए बेटा, ये क्या है? पीरियड है। क्या है? पीरियड है। क्या है बेटा? पीरियड, समूह है। देखो कितने पीरियड टोटल पीरियोडिक टेबल में पीरियड होते हैं, अर्थात 1 से 7 तक ये क्या दिए? फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होंगे बेटा? 7 ही होंगे। कितने होंगे? 7 होंगे। अर्थात आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो कितनी होती है टोटल? 7 होती है। कितनी होती है बेटा? आवर्त, आवर्त जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे टोटल? 7 हो जाएंगे। पीरियड की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 7। ये देख रहे हो ना नीचे, एलिमेंट, तो ये बेटा किस ब्लॉक में आते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो दोनों बॉक्स में पैक हैं इनको क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। तो हमने क्या देखा सबसे पहले बेटा कि पीरियोडिक टेबल में
आवर्त की बात की जाए, आवर्त कितने होते हैं तो 1 से लेकर 7 तक 7 आवर्त होते हैं। और वर्ग की बात की जाए तो टोटल 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 18। लास्ट वाले वर्ग को क्या बोलते हैं? 18 वर्ग को शून्य वर्ग भी बोलते हैं। इस पर क्या आती है? नोबेल गैसेस भी आती है ना। अब देखो यहाँ पर बेटा ये क्या दिया हुआ है, ये एक देख रहे हो बॉक्स बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स के इस साइड में जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हो, ये क्या है? एलिमेंट्स। ये दिख रहा है ना बेटा। तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स इस साइड में दिख रहे हैं, तो ये क्या है? सभी ये धातु हैं। ये एलिमेंट्स इस बॉक्स की इस तरफ के एलिमेंट्स क्या हैं? ये सभी धातु हैं, धातु। और ये क्या है बेटा? ये इस साइड के एलिमेंट्स क्या हैं? अधातु हैं। ये क्या है? इस बॉक्स के उस साइड के जो जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये क्या है? ये अधातु हैं। क्या है? अधातु हैं। और ये इस साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा, ये सब जो दिख रहे हैं ये क्या है? ये मेटल है। अर्थात जगह नहीं है इसमें दिखाने के लिए। ये सब क्या है बेटा? इस साइड के जितने भी हैं ये क्या है? ये धातु है, मेटल। क्या है? मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। अब देखो ये बॉक्स में बेटा दिख रहा है ना, तो ये क्या है? उपधातुएं। क्या है? ये उपधातुएं हैं। ये बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स में क्या है? ये बेटा उपधातुएं। क्या है? उपधातुएं। टोटल कितनी है? उपधातुओं की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। कितनी? उपधातुओं की संख्या कितनी है बेटा? यहाँ पर 8। कितने बॉक्स में? 3 4 5 6 7 8। टोटल उपधातुओं की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई बेटा? यहाँ पर 8 हो गई। इस बॉक्स के जस्ट उस साइड में देखते हैं, दाहिनी साइड में अगर ऐसे खड़े हो गए बोर्ड की तरफ फेस करके, तो दाहिनी साइड में क्या किनकी संख्या मिलती है? ये उप अधातुओं की संख्या मिलती है। किसकी? अधातुओं की संख्या। ये जो बॉक्स में है ये क्या है? उपधातुएं हैं। और उपधातुओं के जस्ट साइड में ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये क्या है? हमारे धातु हैं, मेटल हैं। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले इसको देखो कैसे लर्निंग करने का ये सबसे अच्छा ट्रिक क्या है? लर्निंग करने के लिए इसको कैसे, एच से बेटा क्या होता है? एच से हा, एल आई से ली, एन से ना, के से का, आर बी से रब बोल सकते हो। ये बेटा एफ आर से बेटा फरियाद। इसको क्या बोलोगे बेटा? एच से हाइड्रोजन, लिथियम, ये दिख रहा है ना, तो 1s और 2s ये दोनों किस ब्लॉक में आते हैं बेटा? एस ब्लॉक में आते हैं। 3 से लेकर 12th नंबर तक जितने भी ग्रुप होते हैं वो किस पर आते हैं? टी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। 13 से लेकर 18 वर्ग के कौन से ब्लॉक के होते हैं एलिमेंट्स? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और ये दिए हुए तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब इसको देखो लर्निंग करने के लिए तो क्या बोलोगे? फर्स्ट वर्ग में क्या है? एस ब्लॉक में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो कैसे भरोगे? एच से हा होता है। क्या होता है? एच से हा, एल आई से लीना, हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद। इसी तरीके से बेटा ऐसे ऐसे मिले में क्या होता है कि मोबाइल किसी का खो जाता है तो क्या बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं मोबाइल तेरा रुलाता रहे। तो इस तरीके की ट्रिक नई पड़ोसन ऐश्वर्या राय सबसे बिंदास। तो इस तरीके की ट्रिक इसी में छुपी हुई है। तो इसको देखो कैसे अभी मिलेगी इसको, तो लास्ट तक देखिएगा। तो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये मत भूलिएगा। तो अब देखो क्या हो गया बेटा? हलीना की रब से फरियाद। तो इसको सबसे पहले याद कर लोगे। एच से क्या होता है? हा, एल आई से ली, एन ए से ना, की के से का, की रब से फरियाद, से फरियाद। इसको देखो सेकंड में, बेटा मांगे काली शर्ट बाप राजी। बेटी ने क्या कहा? पापा मुझे काली शर्ट चाहिए। क्या चाहिए? काली शर्ट चाहिए। तो
क्या बोले पापा ने बेटे बेटा मांगे काली शर्ट बाप राजी। तो बेटा ने कहा ले लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बेटा मांगे काली शर्ट बाप राजी। या सेकंड तरीके से कैसे याद कर सकते हो, बेर बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई। बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई, इस तरीके से याद कर सकते हो। या बेटा मांगे काली शर्ट बाप राजी। अब चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में क्या बोलोगे यहाँ पर कि एस सी से क्या होता है, एस सी से देखो यहाँ पर क्या होगा, शक्ति। एक तो इसको क्या याद कर सकते, शक्ति विक्रमण फेंको निकूजन, ये हो जाएगा। यह बहुत ही अच्छे से क्या, एस सी से क्या हो जाएगा, साइंस। साइंस टी आई से टीचर। साइंस से टीचर थी हमारी एक, जिनका नाम था क्या, विनीता कृपलानी। तो साइंस टीचर विनीता, वी आई से क्या हो जाएगा, टी आई से टीचर, एस सी से साइंस, साइंस टीचर विनीता, सी आर से कृपलानी, एम एन से क्या हो जाएगा, मन, एफ ई से फेको नी, ये भी आ जाएगा, सीओ से नाई आ जाएगा, फेकोनी। तो देखो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोना, क्यों जान जलाती हो, सी यू से क्या हो जाएगा, क्यों, जड़ियन से जान जलाती हो, जलाती हो को साइलेंट रखना है। क्या हो जाएगा, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेको ना, मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो। तो सबसे बढ़िया ट्रिक है यही है कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंको ना, क्यों जान जलाती हो। सेकंड में अभी बोला था कि कैसे याद रखना है बेटा इसको, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे पर इसको देखो ट्रिक के साथ में बताया जाता है। क्या, ये सब लर्निंग करने के लिए है, ना कि मजाक बनाने के लिए, ठीक। तो ये इसको क्या करना है कि ये हमारी मेमोरी पावर में फिट हो जाए। इसी तरीके से वर्ड्स हम लोग बना सके, साइंस था तो एस सी आ गया है ना। तो इस तरीके से अगर एक्सपीरियंस अभ्यास कर लेंगे हम लोग एक दो बार लिख कर उसको बनाने का, तो आसानी से हमको क्या होगा, पीरियोडिक टेबल सभी को तैयार हो जाएगा। तो इसको देखो सेकंड नंबर पर क्या बोलते हैं, ये वाई से क्या हो जाएगा, ये जरूरी नहीं, एम रहे, पढ़ोगे आगे करोगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, सीधी सी बात है। तो क्या है, पढ़ोगे आगे करोगे। तो क्या है, किसी को गिफ्ट करते हो, हैं, अपने जीएफ को क्या किए, मोबाइल गिफ्ट किए हो, मोबाइल गिफ्ट किए हो और ब्रेकअप हो गया, तो क्या होगा, फिर यही होगा कि मोबाइल को देख देख कर रो, किसने दिया था, है ना। तो क्या बोलोगे, ये जरूरी नहीं मोबाइल तेरा रुलाता रहे, पढ़ोगे आगे करोगे। तो उसने क्या जवाब दिया कि ये जरूरी नहीं कि तेरा मोबाइल रुलाता रहे, मेरी जिंदगी में सक्सेस पाना भी यह मेरे कुछ एम्स हैं, मेरा कुछ दूसरा गोल है जिसको मैं अचीव करूँगा। ये जरूरी नहीं कि तेरा मोबाइल ही खाली मेरे लिए सब कुछ, है ना। तो ये जरूरी नहीं, या इस तरीके से भी बोल सकते हो, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पढ़ोगे आगे करोगे। इस तरीके से भी बोल सकते हो कि किसी की मोहब्बत में क्या है कि उसी पर डिपेंड ना रह के अपने लाइफ की ओर भी देखना है। इसमें देखो क्या बोलोगी, ला हफ्ता, क्या बोलोगे, लोग क्या होते हैं कि पहले हफ्ता लेने आते थे गुंडे वगैरह, है ना। तो वो क्या बोलते हैं, ला हफ्ता वरना रे, और इधर पिटाई और होगी। क्या बोला कि ला हफ्ता वरना रे, बोला कि ला हफ्ता वरना रे, और इधर उधर पिटाई और होगी, इधर उधर पिटाई और होगी वरना हफ्ता दे दो। तो क्या हो जाएगा कि ला हफ्ता वरना रे, और इधर पिटाई और होगी, तो हफ्ता दोगे
तो पिटाई नहीं होगी, नहीं दोगे हो जाएगी, सीधी सी बात है। यहाँ पर देखो सबसे इंटरेस्टिंग अभी देखो यहाँ पर बताते हैं इसको 13 नंबर वर्ग पर आते हैं, क्या देखते हैं कि इसको कैसे लर्निंग करने की ट्रिक क्या है, सिंपल सी है। बाल गयंती, बाल गयंती वर्ड से याद कर सकते हो इसको, बाल गयंती इस तरीके से याद कर सकते हो। 14 नंबर वर्ग में जो दिया हुआ है तो इसको क्या याद कर सकते हो, सी से का, सी से क्या होता है का, काशी गए सन की पंडित। भाई पंडित जी यार ट्रिक बनाने के लिए है, ना कि किसी पंडित जी को अवहेलना करने के लिए। तो काशी गए सन की पंडित, कौन गया, काशी गए, सी से का, साई से जी से गए सन की पंडित, तो काशी गए सन की पंडित। 15 नंबर पर क्या याद रखेंगे बेटा लोग, तो यहाँ पर देखो 15 नंबर पर क्या दिया हुआ, एन से ना, ना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार, ये बिस्मत है, आई बी आई बना हुआ बिस्मत दिया हुआ, ठीक है। तो क्या बोलोगे, नाना पापा असलम सब बीमार। या क्या देखते हो कि आज हमारे पड़ोस में नई पड़ोसन आई हुई है, तो क्या बोल सकते हो कि नई पड़ोसन ऐश्वर्या राय सबसे बिंदास। क्या बोलोगे, नई पड़ोसन ऐश्वर्या राय सबसे बिंदास, नई पड़ोसन ऐश्वर्या राय सबसे बिंदास। इसको क्या बोलोगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो। हम लोग क्या करते थे जब नकल करने के लिए जाते थे तो क्या करते थे, स्टाइल बनाते थे कि यार नहीं ऐसे टीपा जाए, यहाँ ऐसे टीपा जाए, ऐसे नकल कर लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए, ये लोग सोचते थे बच्चे, लेकिन टीचर की नज़र से बचना नहीं है। तो क्या बोला गया कि इसी पर कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, मतलब यार उसी पुरानी स्टाइल से टीपो, शायद बच जाओ और पास हो जाओ। ओल्ड स्टाइल से टीपो, या किसी ने बोला कि उससे टीपो, मतलब मुझसे न टीपो, उससे टीपो, जो मैं बता रहा हूँ उससे टीपो। तो ओ से टीपो। 17 नंबर में फसल ब्राइट के नाम से एस्टेटिन में दिया हुआ ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटिन दिया हुआ है ना, तो इसको क्या बोलोगे, फसल, फसल ब्राइट, BRIAT ब्राइट, इस तरीके से। या सेकंड टाइप्स कैसे बोलोगे, फिर एफ से क्या होगा, फिर कल, CL से कल, बारामदे, BR से बारामदे में आई आंटी, फिर कल बारामदे में कौन आया, आंटी आई, तो फिर कल बारामदे में आई आंटी। से 18 नंबर की बात करते हैं जो शून्य वर्ग होता है इस पर, तो इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हीनी, एक खिलाड़ी था जिसका नाम था हीने, हीने अरकर नाम का एक खिलाड़ी था। वो जब मैच खेल रहा था तो वो क्या हुआ कि 0 पर रन आउट हो गया, तो इसको क्या बोला गया कि हीने ने अर कर 0 पर, इसको साइलेंट रखना, इसको साइलेंट रखना ही, रन आउट, अनऑब्टेनियम ये है, अनऑब्टेनियम। क्या बोलोगे, हीनियर का एक खिलाड़ी था, वो जब मैच खेल रहा था तो क्या हुआ, 0 पर रन आउट हो गया, किस पर, 0 पर रन आउट हो गया। तो ये इसको 18 वर्ग बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने क्या बोला था बेटा लोग, ये इस साइड में जो जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अर्थात जिसमें क्या निकलता है, यूएम निकलता है, पोटेशियम मैग्नीशियम सीएम, तो ये क्या होते हैं, धातुओं के ही रूप होते हैं, इनमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं बेटा, मेटल होते हैं, अर्थात मेटल धातुएं। तो बॉक्स के इस साइड में देख रहे हो ना, जिससे हम क्या करते हैं, लिखते पढ़ते नहीं है, जिस हैंड की तरफ से, उस साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, मेटल हैं, धातु हैं, और इसके जिससे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं,
जिस हाथ से हम क्या करते हैं, लिखते हैं और खाना खाते हैं, तो उसको इस साइड में, तो इस बॉक्स के जस्ट इस साइड में क्या है, हमारी अधातुएं हैं। क्या हैं, अधातुएं हैं। और ये जो बॉक्स है इस पर कौन क्या है, उपधातुएं हैं। तो यहाँ पर बात की जाए यदि अपवाद की, तो यहाँ पर धातुओं के लिए अपवाद की बात की जाए तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो हाइड्रोजन क्या है, धातुओं का एक अपवाद है। ये हाइड्रोजन क्या है, धातुओं। बात की जाए हीलियम की, तो ये क्या है बेटा, गैस है। तो ये अधातुओं का अपवाद क्या है, ये गैसेज है। तो हीलियम क्या है, हीलियम क्या है बेटा, अधातुओं का अपवाद क्या है, हीलियम है। सबसे हल्की गैस की बात की जाए तो क्या होती है, हीलियम होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, हीलियम होती है। और वायुयानों के टायरों में जो भरी जाती है वो गैस कौन सी भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। क्या भरी जाती है, हीलियम गैस। जो स्टंट करते हैं अर्थात बाइक चलाते हैं और बाइक को उछालते हैं, उन बाइकों के टायरों में भी कौन सी गैस भरी रहती है, हीलियम भरी रहती है। तो सबसे हल्की गैस कौन सी हो गई बेटा, हीलियम हो गई। जो गोताखोर होते हैं, देखा होगा ऑक्सीजन और हीलियम, वो भी हीलियम का ही यूज करते हैं। वो ऑक्सीजन का मिश्रण, वो सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर में क्या होता है कि एक पिस्टन लिए रहते हैं, ये पिस्टन लगा होता है। जैसे ही पिस्टन को दबाते हैं तो क्या होता है, जाने में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी है, बॉडी में क्या होता है, दबाव पड़ता है जाने में और बहुत समय लगता है। लेकिन आने में क्या होता है, वो 90 डिग्री के एंगल में अपने पैर को क्या करते हैं, मोड़ते हैं और गैस सिलेंडर जो पीछे टैंक लिए होंगे उसको क्या करते हैं, उसका पिस्टन दबाएंगे तो वो एक प्रेशर मारेगा और प्रेशर के साथ में वो सीधे से ऊपर की ओर हमको तली से नीचे से, जमीन से ऊपर की ओर लाता है, अर्थात जल जल के नीचे से ऊपर की ओर लाता है। तो वो टैंक में भी हीलियम और ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण लिए रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे हल्की गैस की बात की जाए तो ये क्या है, हीलियम है। अर्थात ये किसका अपवाद है, अपवाद है, उपधातुओं का अपवाद है। यहाँ पर बेटा की बात की जाए हैलोजन, एक्स जो होता है बेटा हैलोजन, जो हैलोजन होता है इसके फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो क्या होते हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। ये क्या होते हैं, हैलोजन के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, ये हैलोजन के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर बेटा पूछा जाता है क्वेश्चन विकल्पी में कि सबसे ऋण विद्युतीय तत्व है कौन सा है, सबसे ऋणात्मक। तो फ्लोरीन बेटा क्या है, सबसे ऋणात्मक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, ऋणात्मक है बेटा। तो इस तरीके से अब देखिए बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक में देखो क्या आते हैं, देखो कैसे याद करोगे इसको, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट की सीरीज को तो देखो यहाँ पर से एस ई से शेर पर, शेर पर पीएम सीएम, शेर पर बैठकर कौन, पीएम सीएम, शेर पर बैठकर पीएम सीएम यूरोप गए, डायरिया हो गया उनको। क्या हो गया, डायरिया हो गया। अब यार चाहे में बैठना है उसमें ना बैठो, गड़बड़ काम करोगे तो क्या हो, हाँ यही होना ही है। तो सीएम पीएम मतलब शेर पर कौन, पीएम और सीएम बैठ कर कहाँ गए, यूरोप गए। तब उनको क्या हो गया, तब डायरिया हो गया। ई आर से, ई आर को बेटा यार, ई आर यार, ई ए आर इसको यार, इस तरीके से यार टमाटर येलो और ब्लू, यार टमाटर क्या हो जाएगा, यार टमाटर येलो और ब्लू है, यार टमाटर येलो और ब्लू है। ई आर से यार को याद रखो, टी एम से टमाटर, वाई से येलो, ठीक, वाई को येलो, लो को साइलेंट रखोगे। कैसे हैं, ब्लू, यार टमाटर येलो और ब्लू, ब्लू है तो यार टमाटर क्या लिखोगे, या वाई ई आर से यार, टी एम से टमाटर, ठीक, येलो, वाई से क्या हो जाए येलो और बी एल यू तो ब्लू, यार टमाटर येलो और ब्लू है। इसको देखो इसमें क्या दिया हुआ है, टी एस से क्या होगा, थोड़े, पी ए से पहलवान, पहलवान,
थोड़े पहलवान उनसे, यू से क्या हो जाएगा, उनसे, एनपी से निपटेंगे, निपटेंगे। पुराने, निपटेंगे, एन से निपटेंगे, पी इससे याद रखना, पुराने, एम से बेटा क्या हो जाएगा, आने, एम से आम, पुराने आम, सीएम से क्या हो जाएगा बेटा, कम बिकेंगे। देखो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पी से पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने बिकेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में क्या करते हैं कि जब कॉलेज में होते हैं या कहीं पर होते हैं तो